देखो ये थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, PQR वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 6:3:1। उन्होंने एस को एडमिट करा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग जो है PQRS का वो हमें गिवन है। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, ठीक है, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पर सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिंपली हमें ये बोला है कि बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, तो मतलब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि जनरल रिजर्व 1,80,000 का गिवन है, कंटिजेंसी रिजर्व दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, इन सब की अलग अलग एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो चलो हम देखते हैं एक एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे। देखो हम स्टेप वाइज चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है फाइंड आउट द नेट इफेक्ट, सेकंड स्टेप होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना, थर्ड होता है जनरल एंट्री पास करना। तो सबसे पहले हम नेट इफेक्ट देखते हैं, नेट इफेक्ट क्या होगा। देखो नेट इफेक्ट कैसे निकालते हैं, जनरल रिजर्व हमारे 1,80,000 के थे, कंटिजेंसी रिजर्व हमारे 30,000 के थे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस देखा 90,000 का, तो इनका टोटल करके हमारे पास 3 लाख आता है। अब इसमें से हमें एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी दे रखा था। अब ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हम माइनस करते हैं, तो हमने 1,20,000 माइनस करा तो हमारे पास 1,80,000 हमारा नेट इफेक्ट निकल कर आता है। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव बैलेंस आया है, नेगेटिव में थोड़ा ना फिगर आई है, तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस आया है। अब हम देखते हैं अगर पॉजिटिव बैलेंस आता है तो उसकी जनरल एंट्री हम कैसे करते हैं। हम वापस से अपने चार्ट पर आ गए। हमारा सेकंड स्टेप है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, वो अभी हम निकाल देंगे। पहले मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो हमारे पास 2 बैलेंस आ सकते हैं। अब जैसे कि नेट इफेक्ट निकाला, इसमें हमारे पास इस केस में पॉजिटिव बैलेंस आया, तो अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस आता है तो हमारी जनरल एंट्री गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होती है। लेकिन अगर नेगेटिव बैलेंस आता तो इसका उल्टा हो जाता, ठीक है। तो हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते और टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते। तो ये हमारी जनरल एंट्री थी, और ये जनरल एंट्री किस बेसिस पे होती है, जो भी हमारा नेट इफेक्ट का बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव आया तो ये जनरल एंट्री, अगर नेगेटिव आया तो ये जनरल एंट्री, ठीक है। तो अब हम जल्दी से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हम जनरल एंट्री पास करेंगे। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हमने वही करा है। ओल्ड रेशियो P का था 6/10, Q का था 3/10, R का था 1/10 और S का तो कुछ ओल्ड था ही नहीं क्योंकि इसको हमने एडमिट करा है। न्यू रेशियो क्या है हमारे 3/10, 3/10, 3/10, 1/10, ठीक है। अब वही हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। इनमें से माइनस करा तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आया, इसमें से माइनस करा तो 0 आया, इसमें से माइनस करा तो नेगेटिव में आ रहा है। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हमारा गेन है, ठीक है, और S का तो गेन होगा ही, ये तो हमें पता ही है। तो अब जल्दी से हम जनरल एंट्री पास कर देते हैं। तो हमें पता है कि हमारा नेट इफेक्ट पॉजिटिव बैलेंस था, तो अब हम जनरल एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर हमारे R और S हैं, तो इनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और P हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है तो हम इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जस्ट लाइक दिस। R और S के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया और P के कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। और अमाउंट कैसे आया है, देखो नेट इफेक्ट 1,80,000 आया था, इसका मल्टीप्लाई करना है जो भी इनका शेयर आया था, मतलब जो भी इनका गेनिंग शेयर आया था, और P के कैपिटल अकाउंट में कर देना है जो भी इसका सैक्रिफाइसिंग शेयर आया था, ठीक है। तो ये हमारी जनरल एंट्री थी जो कि हमने एक ही जनरल एंट्री पास करनी थी। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो इस पॉइंट में क्या बोला है, पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ ₹2,000 हैज बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज ₹400। देखो हमारा जो स्टॉक था ना वो हमने स्टोर करके रखा हुआ था, अब उसका कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ठीक है, और क्या बोला है, एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज ₹400। अब उस 2,000 के स्टॉक से सिर्फ हम 400 रुपये रियलाइज कर सकते हैं,
ठीक है। तो मतलब कितने रुपए का स्टॉक हमारा खराब हो गया, 1600 का स्टॉक हमारा खराब हो गया, मतलब डैमेज हो गया। तो हम क्या करेंगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और देखो यहाँ पर हमारी एसेट कम हुई है, एसेट खराब हुई है, और जब हमारी एसेट कम होती है तो हम उसको डेबिट साइड पर शो करते हैं। टू स्टॉक के नाम से हम करेंगे 1600, 2000 माइनस 400, तो मतलब 1600 से हमारी एसेट कम हो गई है। और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस शीट में हम स्टॉक एसेट साइड पर शो करेंगे और स्टॉक हमारा 2000 का था, उसमें से 1600 माइनस कर देंगे क्योंकि सिर्फ हमारी रियलाइज कितने की वैल्यू हुई है, 400 की। ठीक है, तो जितना डैमेज हो गया उस पार्ट को माइनस कर देंगे टोटल स्टॉक के अमाउंट से, तो हमारे पास 400 आ जाता है। तो ये वाला पॉइंट सिर्फ इतना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो इस पॉइंट में क्या है, अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। हमने क्रेडिट परचेज की 800 रुपये के गुड्स की, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, बट हैड बीन इंक्लूडेड इन स्टॉक, लेकिन हमने उनको स्टॉक में इंक्लूड करके दिखा दिया था। फिर से देखते हैं, एक क्रेडिट परचेज की थी 800 रुपये की, ठीक है, गुड्स की, उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन हमने उसको स्टॉक में शो कर दिया, मतलब स्टॉक में रिकॉर्ड करके दिखा दिया, लेकिन हम क्रेडिट परचेज हुई है ये दिखाना भूल गए। तो जब हम कोई भी चीज़ क्रेडिट पर परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री हमारी क्या होती है। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्टॉक तो दिखा दिया कि हमारा स्टॉक आया है, लेकिन हमने क्रेडिटर शो नहीं करे, तो मतलब हमारी लायबिलिटी थी वो हमने शो नहीं की, लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं की, तो अब तो हमें करनी पड़ेगी ना। तो जब अब हमें करनी पड़ेगी तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड पर क्रेडिटर्स अकाउंट करके 800 रुपये से शो कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए हैं, और क्रेडिटर्स इंक्रीज हुए मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हुई, और लायबिलिटी आपको पता है अगर इंक्रीज होती है तो हम उसको डेबिट साइड पर शो करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। अब इसका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होगा, जैसे कि हमें पता है लायबिलिटी बढ़ी है, मतलब क्रेडिटर्स बढ़े हैं तो हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, इसलिए हमने क्रेडिटर्स को लायबिलिटी साइड पर 800 रुपये से शो कर दिया। तो ये एक छोटू सा पॉइंट था जो कि मेरे को आपको बताना था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। An expense of rupees 1200 for insurance premium was debited in P&L account for the year. ठीक है, but rupees 600 of this related to the period after 31st March 2021. अब देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, एक हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था 1200 रुपये का, अब उसमें 600 रुपये के जो हैं वो हमारे नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है मतलब प्रीपेड हैं। तो 600 रुपये हमारे प्रीपेड हैं, और हमें पता है हमारे प्रीपेड एसेट होते हैं, और यहाँ पर हमारी एसेट इंक्रीज हो रही है, और अगर हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो करेंगे। ठीक है, तो अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर शो कर दिया बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 600 रुपये से, और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या होगा, एसेट साइड पर हम इसको शो कर देंगे क्योंकि हमारी एसेट इंक्रीज हुई है। ठीक है, सो ये हमारा छोटू सा पॉइंट था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पॉइंट।